पीरू फकीरों सोफियों संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूं आपका मेजबान आरजे गुरचरण, रेडियो पीर पंजाल के स्टूडियो से। तो आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो है वो तशरीफ फरमा हुए हैं, जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पुंछ से है। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। दिव्यांग क्रिकेट टीम के ये कप्तान हैं और नाम है इनका शाह अजीज साहब। तो सर, आप थैंक यू स्टूडियो में तशरीफ लाए, पहले तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। उसके बाद रेडियो पीर पंजाल का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। तो तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाह साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और क्रिकेट में आपकी रुचि किस तरह से, कैसे आपका शौक जो है इस फील्ड की तरफ हुआ। सर बेसिक मेरा आबाई गांव जो है वो सावजियाँ का है। सावजियाँ आप बेहतर जानते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के एक्सट्रीम बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है। तो बेसिक जन्म मेरा सावजियाँ से है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। उसके बाद मिलिटेंसी जब बहुत ज़्यादा होगी तो मेरे फादर साहब वहाँ सावजियाँ से शिफ्ट हो गए डिंगला डिंगला में। तो वहाँ मुकीम है। तो 2002 में सर मैंने पहले अंडर 16 खेला था। वो उस वक्त दिव्यांग क्रिकेट तो थी नहीं, उस वक्त नॉर्मल क्रिकेट ही होती थी। सुंदरबनी में हमारे मैचेस हुए। तो फर्स्ट टाइम उस वक्त हमारी पुंछ की डिस्ट्रिक्ट जो है वो विन हुई थी। तो उसके बाद रुचि मेरी कभी गई नहीं इससे क्रिकेट से। तो स्टार्टिंग में फैमिली का उतना सपोर्ट हमें मिलता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब 2016 में मैंने जब अपना नेशनल खेलना स्टार्ट किया, फिजिकली चैलेंज किया, तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे मना नहीं किया क्रिकेट के लिए। तो सर, इसमें अक्सर देखा ये जाता है कि एक आम आदमी जब किसी भी गेम में या किसी भी फील्ड में वो जाता है, तो उसके दिल में कामयाब होना या ना होना एक कश्मकश सी रहती है। तो आपने मेन प्लेयर्स के साथ खेलना शुरू किया और जब आपने क्रिकेट की इस दुनिया में कदम रखा, क्या आपका ड्रीम था, ये ख्वाब था कि मैंने एक दिन जो है वो आगे खेलना है। आप शायद यकीन ना माने इसमें, लेकिन बचपन से ये था कि जब हम देखते थे अपना सचिन तेंदुलकर को, अजहरुद्दीन को, सौरव गंगोली को, इन प्लेयर को खेलते हुए, हमारे मन में भी ये चाहता कि एक दिन हम भी अपने देश का नाम जो है रिप्रेजेंट करें। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि दिव्यांग क्रिकेट इस नॉर्मल क्रिकेट से हटके है भी होती है। जब 2014 या 2015 में मेरा एक दोस्त था, शाहिद इकबाल नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे दिव्यांग क्रिकेट एक अलग सी टीम होती है, हम एक क्या करते हैं, 5-6 प्लेयर हम पुणे से करते हैं, तो हम जम्मू कश्मीर की एक टीम बनाते हैं। तो इसमें हमारे अपना डीएसपी साहब अपना थे, जम्मू से थे, उनसे हमने रुजू किया। तो हमने एक टीम बनाई। 2016 में हमने सिक्स ने अपना 6 स्टेट एक टूर्नामेंट हमारा हुआ जम्मू में, तो वहाँ हमने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट टाइम। हमारी वहाँ पे एक मैच हम विन हुए अपना हरियाणा से। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 प्लेयर उसमें इंटरनेशनल खेल रहे थे, तो हमने हरियाणा को 135 रन चेज कर लिए। तो पहले मैच में ये है कि हमारी ट्यूनिंग उतनी जम नहीं पाई, तो राजस्थान से हम एक मैच हार चुके थे। तो इस चक्कर से हम फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन वो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात थी कि फर्स्ट टाइम खेलना और हरियाणा जैसी टीम को हराना, जिसमें 6 प्लेयर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। बस उसके पीछे बाद हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं, अपनी गेम के ऊपर पूरा फोकस किया। और 2019 में मुझे मौका मिला इंटरनेशनल खेलने का नेपाल के साथ। शायद साहब, मैं उस पे आऊँगा, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पेरेंट्स जो है उनका फ़ोकस रहता है कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख के ही कुछ बन जाएँ तो अच्छा है। आप थोड़ा-सा फिज़िकली चैलेंज्ड भी थे, तो जब आपने क्रिकेट की तरफ जो है वो कदम रखा तो घर वालों का क्या रुझान था? वो उन्होंने तो मना किया होगा कि भाई अच्छी खासी पढ़ाई के लिए आपको डाला है, आप ये करो, ये नहीं करो। और दोस्त यारों का आपका क्या रोल रहा? सर दोस्त तो हमेशा सपोर्टिंग, वो हमेशा एक दोस्त की राय में हमेशा हाँ में हाँ भरेंगे। लेकिन पेरेंट्स का सर ये होता था कि जब उनको ये पता चलता था कि बच्चा कहीं खेलने गया, तो शाम को डांट बहुत ज़्यादा पड़ती थी हमें, क्योंकि मैं जो मेरा लेफ्ट लेग है, तो ये भी मेरा डिसेबल है, उसके साथ साथ हैंड भी मेरा डिसेबल है। तो पेरेंट्स का यही होता था कि आप इस फील्ड में जाओ, क्योंकि क्रिकेट अगर कहीं बॉल वगैरह आपको कहीं लग गई, चोट कहीं आपको लग गई, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मदर का ये होता था हमेशा। फादर साहब से डांट हमेशा पड़ती थी उनको, कहते हैं भाई खेलो। मैंने कहा कि स्टडी अपनी जगह, क्रिकेट अपनी जगह, दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ ही चलेंगी। तो जब इंजीनियरिंग में हम कर रहे थे जम्मू में विक्रम चौक में, तो वहाँ हॉस्टल में हम रहते थे। पेरेंट्स का उतना वहाँ पे नहीं था हमें। तो हमने ये क्या करना, संडे वाले पूरे दिन जो है हमने क्रिकेट खेलनी। बाकी ऐसे जब हमारी इंजीनियरिंग में क्लासेस वगैरह होती थी, उसको हमने क्लास के ऊपर पूरा फोकस किया। तो शाह साहब, लौट के आता हूँ मैं, 2019 की आपने बात की,
तो हाल ही में जो है वो पीछे जो है बायलैटरल सीरीज हुई, जी तो आप इंडिया टीम का हिस्सा कब बने? एज ए वाइस कैप्टन आप जो है वो नेपाल गए थे, जी जी। तो उसके बारे में जरा बताएं। सर लाइफ बॉय कप हमारा अभी था जून 10, 11, 12 को काठमांडू नेपाल में। इंडिया और नेपाल की बायलैटरल सीरीज थी, वहाँ पे T20 मैचेस थे हमारे वहाँ पे। तो मैं गया था एज ए वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन मेरे बोर्ड ने मुझे अपना सेलेक्ट किया था। तो फाइनल में ये था, हमारा जो कैप्टन थे तो वो उनको किन्हीं कारणवश उनको वापस आना पड़ा। मेरे जो 2 मैचों में परफॉर्मेंस थी, एक मैच में मैंने 50 की थी, कोई 40 गेंदों में, जिसमें 3 छक्के शामिल थे और 7 विकेटें मैंने थ्रू आउट टूर्नामेंट में ली हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर था, हाईएस्ट बैट्समैन रहा मैं। तो मैन ऑफ द सीरीज रहा, एक मैच में मैन ऑफ द मैच रहा, एक में गेम चेंजर अवार्ड भी मिला मुझे। तो उस बिना के ऊपर मेरे बोर्ड ने मुझे इंडिया टीम का जो है कप्तानी की वो कमान संभाली। तो आज शाह अजीज साहब हिंदुस्तान टीम के कप्तान हैं, और पुंछ के लिए नहीं बल्कि रियासत का नाम और पूरे हिंदुस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब जो है वो आगे कौन सा टूर्नामेंट होने जा रहा है, कहाँ पे है, इसके बारे में जरा बताएं। सर आगे हमारा सितंबर में टूर्नामेंट है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। दो नेशनों की ये सीरीज है, हमने इनवाइट किया है बांग्लादेश को यहाँ पे खेलने के लिए। इसमें हमारे 3 मैचेस हैं, 20, 21 और 22 सितंबर रांची में ये हमारा जो टूर्नामेंट हो होने जा रहा है। उसके अगले महीने में हमारी एक त्रिकोणीय श्रृंखला है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये हमारी हैदराबाद में हम ये प्लान कर रहे हैं इसको करवाने के लिए। हमारा बोर्ड जो है, मैं अब थोड़ा सा अपने बोर्ड के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा सर आपको, कि हमारा बोर्ड पहले एसोसिएशन जैसे काम करती थी, पहले वैसे ही एसोसिएशन ही काम करती थी। लेकिन बार बार जब बीसीसीआई का दरवाज़ा हमने खटखटाया तो वहाँ से कोई सही रिस्पांस वहाँ से नहीं आया। उसके बाद हमारे जो अध्यक्ष थे, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे हारून रशीद सर, तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों के लिए हम क्यों ना अंडर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक एक बोर्ड गठन करें। तो 2019 में हमारा ये बोर्ड जो है वो गठन हुआ, रूप में आया। इसके तहत हमने इंडिया नेपाल सीरीज खेली है, उसके बाद 4 नेशन सीरीज हमने बांग्लादेश में खेली है। उसमें अनफॉर्चुनेटली हम रनर अप रहे थे बांग्लादेश में, क्योंकि हमारे 3 या 4 प्लेयर जो थे वो उसमें इंजर्ड हो गए थे। इंजरी के कारण हमें जो फाइनल मैच में हम बांग्लादेश से हार गए थे। ले उसके बाद हमारा ये मैचेस हुए इंडिया नेपाल के, बायलैटरल सीरीज जो अभी थी, अभी होने जा रहा है हमारा बांग्लादेश और इंडिया। हमारा दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का मेन मकसद ही है कि दिव्यांग बच्चों को एक अच्छा मंच देना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, जो कि और कोई भी संस्था आज तक नहीं दे पाई है। तो मेरी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश रहेगी कि हमारे इस दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया जाए। तो शाह साहब, इसी से जुड़ा एक और मैं सवाल, जिस तरह से वर्ल्ड कप होता है हमारी मैन टीम का, क्या इस तरह से दिव्यांग क्रिकेट टीम का कोई वर्ल्ड कप जो है वो होने वाला है? अभी सुनने में आ रहा है। सर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हम एशिया कप विजय रहे हैं। एशिया कप हमारा 2016 में हुआ था, तो उसमें हमारी टीम विजय रही है। हम तकरीबन इस वक्त 104 या 105 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से हम 92 या 93 मैचेस विन रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा अब आने वाला जो है वो वर्ल्ड कप होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर में। हम प्लानिंग कर रही है हमारा बोर्ड इसको ऑर्गेनाइज करवाने की। अभी तक दिव्यांग बच्चों का कोई भी वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसमें 2 विंग्स है हमारे, एक है हमारा स्टैंडिंग, एक है हमारा व्हील चेयर। व्हील चेयर आपने सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। व्हील चेयर क्रिकेट हमारा जो विंग है, उसका वर्ल्ड कप हमारा नवंबर या दिसंबर में उनकी डेट्स जो है वो आनी है, नवंबर या दिसंबर में वो हमारा होना है। तो हमारा जो स्टैंडिंग का वर्ल्ड कप है वो हमारा नेक्स्ट ईयर में होने जा रहा है, हमारा बोर्ड करवा रहा है। जी जी। तो शाह साहब, एक सवाल जो कि हर जो हमारे सुनने वाले या देखने वाले सामीन है, उनके नाजरीन के दिल में ये होगा कि जहाँ पे आम आदमी जो किसी भी फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट में हो, वॉलीबॉल में हो, फुटबॉल में हो, लेकिन उनके मन में दो चीज़ें रहती हैं कि क्या हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और आपने जो है वो इस चैलेंज को जो है वो कबूल किया, और आपके जो ड्रीम था जो आपका कि मैंने इस मंजिल तक पहुंचना है, तो उन बच्चों के लिए आप जो है वो किस तरह से देखते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेन चीज़ है, दिव्यांग बच्चे जो भी हैं उनमें नेवर गिव अप कभी नहीं होता है। क्योंकि जब वो हाथ से डिसेबल हो जाते हैं, आपने अगर एक चीज़ से उनको कहीं कमी दी होगी तो दूसरी जगह उनको नवाजा भी होगा। मेरा ये मानना है अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। दिव्यांग बच्चे हमेशा जुझारू रहते हैं। आपने देखा होगा कि किसी की एक टांग नहीं है लेकिन वो फिर भी चल रहा है। नॉर्मल क्रिकेट और इस क्रिकेट में हमारा यही इतना ही फर्क है, इसमें हमारे बैट्समैन कुछ ही, उनके एक एक हाथ नहीं है। तो वो लेकिन एक हाथ से वो छक्का मारते हैं स्टेडियम के बाहर। जैसे हमारा चिराग गांधी था, तो उसका एक हाथ था, शारजा में उसने छक्का मारा, ग्राउंड से बिल्कुल बाहर, रोड पे गेंद चलेगी। शाह साहब, मैं अब कथा कलामी होगी यहाँ पे। तो पहले जो है दिव्यांग क्रिकेट जो है वो कास्को के साथ खेला जाता जी था, जी 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 और अब हम देख रहे हैं कि वो क्रिकेट जो है वो लेदर बॉल के साथ खेली जाती जी है। जी। 2005 में सर ऐसे था, 2005 से पहले ये कास्को के बाल से होता था। लेकिन उसके बाद जो हमारे बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे हारून रशीद सर, उन्होंने कहा कि क्यों ना इन बच्चों को वो क्रिकेट खिलाई जाए
क्योंकि उस मेन क्रिकेट और इस क्रिकेट में फिर फर्क ही क्या रहा, इधर तो कास्को का बाल था। अब उन्होंने 2005 में ये किया कि 2005 में लेदर बॉल से शुरुआत की। फिर उन्होंने क्या किया कि अब खेलेंगे किसके साथ, टीमें भी बनानी थी। अब वो बांग्लादेश में जाके उन्होंने टीम गठन की पहले, फिर उसके बाद श्रीलंका गए, वहां पे जाके टीम गठन की। तो ये उन्हीं की देन है कि जो पूरे वर्ल्ड में अभी जो टीमें बन रही हैं तो उन्हीं की बदौलत है, सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट को छोड़ के। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट जो थी, उन्होंने अपने बच्चों को फिजिकली चैलेंज, जो उनके बच्चे थे, उन्होंने अपना जो मेन बोर्ड है ईसीबी का, उसके तहत ही वो खिलाते हैं। अफगानिस्तान में आप देख लें, जो मेन बोर्ड है उनका, उन्हीं के तहत जो है वो फिजिकली बच्चे भी खेलते हैं। हमारे इसमें अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है अपनी भारत सरकार के ऊपर कि वो जल्द ही इस क्रिकेट को जो है वो अपनाएगी। तो शाह साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए आपका ड्रीम था, और आज की अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, और कहीं न कहीं उनके अंदर थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन है, चाहे हम अनएम्प्लॉयड की वजह से कह सकें या कई दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। तो शाह अज़ीज़ साहब जहाँ पे एक तरफ हिंदुस्तान दिव्यांग क्रिकेट की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं, और साथ ही साथ आप पेशे से इंजीनियर भी हैं, दोनों चीज़ें जो है वो आप इक्वली आप लेके चले हैं। जी। और आज ज़ाहिर-सी बात है कि हमें आप पे बहुत बड़ा फ़ख्र है और आप तो खुश हैं। लेकिन उन नौजवानों के लिए शाह अज़ीज़ साहब का जो है वो क्या पैगाम रहेगा? सर, मेरे हर एक उस युवा के लिए यही पैगाम रहेगा कि अगर आपको कहीं फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, तो आप गेम पे निकालिए ना। हमें भी जब कहीं गुस्सा कुछ होता था तो हम एक एक दो दो घंटे के बजाय 4 4 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे ग्राउंड में, तो हम वहां निकालते थे। लेकिन आजकल हमारे जो युवा नौजवान पीढ़ी जो है वो इस ड्रग्स में मुब्तला जो है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हो रही है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप गेम्स, कोई भी गेम्स ले लें, जरूरी नहीं है कि क्रिकेट ही लें, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और भी बहुत सारी गेम है, एथलेटिक्स में है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा चौथा स्थान था जो कॉमनवेल्थ गेम में था, तो ये किन की बदौलत है, इसमें एक किसी की कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। बहुत सारे हमारे प्लेयर जो थे उन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए लाए। तो आप भी जा सकते हैं, सिर्फ आपको मंच की देरी होती है। अगर किसी को कोई भी मैं ये भी इस आपके रेडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर किसी को भी कोई भी सजेशन या कुछ सुझाव लेना है तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करें अगर आपको कहीं रब्ता या इसमें कहीं परेशानी आती है। लेकिन ये है कि जो आप, एक तो आप खुद खत्म होंगे इस नशे की लत से, लेकिन जो आपके पेरेंट्स ने आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनके नजरों में वो किसी की नजरें आगे मिला नहीं सकते किसी दूसरे से। तो आप उनको भी शर्मिंदा कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मेरी यही अपील रहेगी कि आप इस नशे की लत से दूर रहें और अपने आप को जो है वो खेल में व्यस्त रखें। तो ये कहा भी जाता है कि जंग जो है वो हौसलों से जीती जाती है, हथियारों से नहीं। तो अगर हमारे इरादे जो हैं वो पुख्ता होंगे तो यकीनी तौर पर जो है हम कामयाब होंगे। शाह अजीज साहब, आपने बहुत ही कीमती वक्त रेडियो पीर पंजाल को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका और पूरा रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू।